ये आप जो इस समय पर यहां विराजमान हो, मालूम आप यहां क्यों हो? इसलिए नहीं कि तुमने मेरा बोर्ड पढ़ लिया था, इसलिए नहीं कि तुम्हारा मन किया कि चलो मिल ही आते। तुम यहां इस समय पर विराजमान हो इसलिए कि पूर्व में किए गए आपके पुण्य कर्मों का फल तुमको लेने के लिए तुम्हें यहां पर खुद लेकर के आया। चलो, मेरा इस शहर में आना मेरी इच्छा से नहीं हुआ है। मैं ये कहूंगी, मेरा इस शहर में आना आप सब लोगों के समुचित पुण्य कर्मों का ताकत है, जिसने हमसे हां कराई, जिसने हमारे शिष्यों को जो पिछले 15-20 साल से हमसे जुड़े हैं, और कई बार बात होती थी कि रायपुर आओ, रायपुर आओ, रायपुर आओ। मैंने कहा आप जरूर आएंगे, जब समय ईश्वर देंगे तब जरूर आएंगे। तो आपके ही पुण्य कर्म का फल है कि हम गन्नौर से उठ करके यहां पर आ गए। ये आपकी शक्ति है, ये आपका पुण्य बल है। इसलिए कर्म के इस सिद्धांत को बहुत अच्छे से पकड़ लीजिए। तुम कहोगे फिर भाग्य क्या है? भाग्य है तुम्हारे पूर्व के समुचित कर्मों के संग्रह को ही हम भाग्य कहते हैं। The collective karmas, your previous karma is the bank from where the dividend or the interest comes to you in form of happiness and sometimes misery also. अब मुझे क्या चाहिए? मुझे जीवन में सुख चाहिए, मुझे जीवन में स्वास्थ्य चाहिए, तो लो कर्म करना सीखो। कौन सा? कि सुबह जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे। देखो, मैं नया बीज डालने की बात कर रही हूं। जो लोग 8 बजे 9 बजे तक सोते रहते हैं, इनके लिए ना एक हमारे उत्तर प्रदेश के महात्मा थे, वो कहते थे कि जो सुबह 4 बजे उठ जाते हैं, वो तो पूर्व जन्म में कैसा भी कर्म उन्होंने किया हो, लेकिन अगर वो सुबह 4 बजे उठ करके भजन करते हैं तो उनको ऐसे फल मिलेगा जैसे कोई 1 मन 100 किलो मोती दान करे, इतना फल उसको मिल जाता है। फिर कहते जो आदमी सुबह 6 बजे उठता है तो उसको ऐसे जैसे उन्हें चांदी दान की हो 100 किलो, इतना उसको फल मिल जाता है। और एक ने कहा कि महाराज जो 9 बजे के बाद उठते हैं उनका क्या? कहते उनको कोई फल वल नहीं मिलता, वो तो गधे हैं, गधों को कोई फल नहीं मिलते हैं, फल तो सिर्फ इंसानों को मिलते हैं। अब ये सत्संग जब वो बोल रहे थे ना, तो एक परिवार की बच्चे वो साथ में, तो उन्होंने भी सुना। तो उन्होंने कहा कि जो 9 बजे बाद उठते वो तो पशु होते हैं, वो तो गधे होते हैं, वो तो मनुष्य ही नहीं होते। मनुष्य तो सुबह 6 बजे तक उठ जाते हैं। अगले दिन क्या हुआ, वो जो बच्ची उनकी आई थी ना छोटी 8-1 साल की, वो तो उठ गई 6 बजे। माँ को उसने कहा कि मम्मी मुझे उठा देना। तो माँ ने सोचा कि बहुत जल्दी नहीं, इसे मैं 6 बजे उठाऊंगी, 8 बजे स्कूल जाना है, तो 7 की जगह 6 उठा दिया। तो 6 बजे उठी तो कहती मम्मी मेरे को 100 किलो चांदी दान करने का फल मिल गया। बड़ी खुश। बाहर आई तो कहती दादी कहाँ है? दादी थी रही सो। तो दादी के कमरे में जाके कहती ए गधी उठ जा, ए गधी उठ जा। अब दादी आधी नींद में उठते, वो उसको इतनी जोर से गुस्सा आया कि ये छोटी सी बच्ची उसको गधी बुला रही है। तो उन्होंने एक झापड़ मारा। तुम्हें शर्म नहीं आती अपनी दादी को गधी बोलती? कहती मैं थोड़ी बोल रही हूँ, कल स्वामी जी ने कहा था। मैं थोड़ी बोल रही हूँ दादी, स्वामी जी ने कहा था जो देर से उठते हैं वो पशु होते हैं। तो आप अगर मनुष्य हो तो फिर 6 बजे उठ जाना चाहिए था ना, मैं भी तो उठी हूं, तुम क्यों नहीं उठे हो? इसे मैं कहती हूं धर्म का संस्कार। एक और हमारे भक्त हैं, वो भोजन खाने बैठे, सब डाइनिंग टेबल पे पूरी फैमिली बैठी, और एक दिन पहले ही उसने सुना कि हम कह रहे थे कि भोजन से पहले प्रार्थना करनी चाहिए, उसके बाद फिर प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। प्रसादे सर्व दुखानाम, ये गीता का श्लोक का पाठ आश्रम में सब लोग
करते हैं, तो सब कर रहे हैं। तो इस बच्ची को जब थाली मिली तो इसने हाथ जोड़े और इसने श्लोक बोला, और इतने में उसकी मम्मी आई, और मम्मी थाली में जो पड़ा था वो ऐसे ही खाने लग गई। तो कहती, मम्मी अकल कर ले, श्लोक नहीं पढ़ा तूने। तो वो अपनी बेटी को डांटती है कि तू तू मुझे सिखाएगी। कहती, मैं थोड़ी सिखा रही हूँ, गुरु माँ ने सिखाया तो मैं तो याद करा रही हूं, आपने श्लोक नहीं पढ़ा। जब 4 साल, 5 साल, 6 साल के छोटे छोटे बच्चे मुझे मिलते हैं और उनकी माएं उनको आजकल गीता के श्लोक याद कराते हैं, शिव के स्तोत्र याद कराते हैं, देवी के स्तोत्र याद कराते हैं, तो वो बच्चे आते हैं मेरे पास कि हमने तैयार कर लिया, सुनो गुरु पादुका स्तोत्रम। तो अब वो बच्ची शुरू हुई, अभी उसको रा बोलना नहीं आता है, और वो बोले गुलू पादुका। गुलू, अरे भाई गुलू नहीं, गुरु है, पर उसके मुंह से अभी रा नहीं निकल रहा है। लेकिन गुरु पादुका स्तोत्रम के सारे श्लोक इस 3.5 साल की बच्ची ने याद कर लिए। आपके हाथ में है, आप अपने बच्चों को कैसे संस्कार दे। तुम्हारे बच्चे एजुकेशन लें, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, अकाउंटेंट बने, बहुत खुशी मुझे, लॉयर बने, आईएएस ऑफिसर बने, ब्यूरोक्रेसी में जाएं, बिजनेस में जाएं, बहुत खुशी है। लेकिन उनके जीवन का आधार याद रहे, धर्म अगर नहीं होगा तो वो अपने कर्मों को भी अहंकारवश तो करेंगे, कर्तव्य को पालन करने की दृष्टि से नहीं करेंगे। मैं बनी रहेगी, मैं करना है, मैं करना है, मैं करना है, और फिर इस मैं की वजह से दुख भोगना पड़ेगा। इस मैं को छोड़ करके अपना कर्म श्रेष्ठता से करे, और जीवन का आनंद, जीवन का परम सुख जिसको ईश्वर भक्ति से, ध्यान से मिल जाता है, उसको चिंता करने की जरूरत रह नहीं जाती है। और उसके जीवन में जो भी फिर प्रसाद आता है, उस प्रसाद को वो ऐसे ग्रहण करता है कि सम सुखे दुखे कृत्वा, सुख आवे या दुख आवे दोनों में उसकी समता बनी रहती है। क्यों? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के दिए हुए इस उपदेश को वो प्रैक्टिकल कर रहा है। प्रैक्टिकल क्या है कि अगर आप नमकीन नहीं खाएं तो मीठे का स्वाद नहीं आता है। पहले नमक खाओ फिर लोग मीठा ढूंढते हैं। ऐसे ही जीवन में थोड़ा थोड़ा दुख जो है जब आता है, तो उसके बाद आया हुआ जो सुख होता है, वो सुख भी बड़ा स्वाद, बड़ा सुख तुमको देगा। सुख ही सुख बना रहे, लोग उससे भी उब जाते हैं। तो सुख एक्चुअली बाहर से नहीं होता, सुख तुम्हारी मनोदशा होती है, दुख भी मनोदशा होती है। अब हमारा मन अगर ईश्वर प्रेम से भरा है, ईश्वर भक्ति से अगर भरा है, तो हमारे जीवन में अहंकार को किनारे करके हम बुद्धिमान होकर श्रेष्ठ कर्मों को करते चले जाते हैं। तो जीवन में जब दुख आए, जब सुख आए, तो मनुष्य जानता है ये मेरे ही किसी कर्म का फल आ रहा है, तो अपने उस फल को स्वीकार कर लेना चाहिए। भाग्य की जो बात है सो मैंने क्लियर करी। भाग्य मतलब तुम्हारे ही पूर्व कर्मों का संग्रह है, जो समय समय पर तुमको फल देता रहता है। जो बीत चुका है हम उसको चेंज नहीं कर सकते, वो तो हो चुका। लेकिन आज वर्तमान तुम्हारे हाथ में है। आज वर्तमान में तुम चुनो कि तुम क्या करना चाहते हो। तुम चुनो, दया करोगे कि क्रोध करोगे, गाली दोगे कि सम्मान दोगे, बेईमानी करोगे कि ईमानदारी करोगे, भ्रष्टाचार करोगे या अपनी ड्यूटी को बिना पैसे की, स्वार्थ की भावना रखे हुए करोगे। कभी कभी क्या ना, हम लोग बहुत दोगले हो जाते हैं। जैसे एक रामायणी कथा कर रहे थे, तो भरत और राम का जो मिलाप हुआ, उस मिलाप की वो कथा सुना रहे थे। रामायणी जी खुद भी रो रहे थे, और भरत जी का वियोग का वर्णन कर रहे हैं, तो सुनने वाली जनता भी रो रही है। सारे भाव विभोर हो रहे, आंसू 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 हो रहे, हटकोरे ले ले करके सब रो रहे हैं। इतने में एक आदमी बीच में खड़ा हो गया। अब
20 एक लोग तो बैठे हुए थे। तो रामायणी जी को भी लगा, अरे अटपटा, ये बीच में सामने बैठा क्यों खड़ा हो गया। कहते अरे भाई कहाँ जा रहे हो। वो कहते वो भाई ने केस किया हुआ है ना, आज तारीख है उसकी, तो अदालत में पहुंचना है, वकील के घर जाके उसको लेना है, और दुकान का केस चल रहा है ना, तो उसके लिए मैं जा रहा हूं। अब सुन तुम रामायण रहे हो, सुन तुम भरत और राम के मिलाप की कथा रहे हो, लेकिन आपस में भाइयों ने केस करके रखे हुए हैं, तो फिर रामायण का राह भी तुम्हारे जीवन में नहीं आया। एक ने कहा तो क्या चुप रहें, कोई हमारे साथ अन्याय करे तो हम कुछ ना करें, कर लो, पर याद रहे तुम्हारे कर्म अनुसार तुमको वो वस्तु मिलनी है तो मिल के रहेगी, तुम्हारे कर्म अनुसार अगर तुमको वो वस्तु नहीं मिलनी है तो नहीं मिलेगी। इसकी एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल हमारे सामने कौरवों की है। कौरवों के पास बल था, शक्ति थी, श्री कृष्ण भगवान की लाखों में जो सेना है, वो सेना भी दुर्योधन के पक्ष से लड़ी थी, और कृष्ण स्वयं निहत्थे, हथियार रहित अर्जुन के पक्ष से लड़े थे। ताकत किसकी ओर? कौरवों के, दुर्योधन के पास। कृष्ण की सेना भी उसी के पास। पूरा कुरु वंश एक साथ खड़ा है, और ये 5 पांडव अकेले, और द्रौपदी के पिताजी और द्रौपदी के भाई, ये सब इनके संग है। बहुत थोड़े लोग है, सेना इनकी आधी से भी कम थी, कौरवों की सेना बहुत बड़ी थी। पर उसका नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि जिस पक्ष से श्री कृष्ण खड़े थे उस पक्ष की विजय हुई है, और जिस पक्ष में श्री कृष्ण नहीं थे, सब सेना बलाबल होने के बावजूद उनकी हार हुई है। तो चुनना हमको है, हम भगवान को अपने पक्ष में रखेंगे कि हम संसार को अपने पक्ष में रखेंगे। अगर हम संसार को अपने पक्ष में रखेंगे तो पक्की बात है हमने महाभारत से कोई शिक्षा नहीं ली है। हम तो कौरवों की तरह व्यवहार करने लग गए। हमारा व्यवहार अर्जुन जैसा होना चाहिए। इस अर्जुन जैसे अगर हम बन जाते हैं तो पक्की बात, श्री कृष्ण की आशीर्वाद, श्री कृष्ण की कृपा, श्री कृष्ण का स्नेह, श्री कृष्ण का संबल, श्री कृष्ण का आश्रय, ये सब कुछ हमको प्राप्त हो जाता है। ऐसा नहीं है कि अर्जुन ने मुश्किल समय नहीं देखा, बहुत मुश्किल समय देखे, बहुत मुश्किल समय देखे। राजपाट हारे हैं, पत्नी को हार दिया था युधिष्ठिर ने, वनवास जाना पड़ा था, युद्ध करने पड़े थे, क्या कुछ नहीं सहा है पांडवों ने, लेकिन पांडव अपने धर्म के आधार को कभी नहीं छोड़े। इसीलिए श्री कृष्ण की कृपा के पात्र वो हमेशा बने रहे। इसीलिए कितना ही बड़ा संकट, कितना बड़ा दुख, कितनी बड़ी कष्ट, कितनी बड़ी तकलीफ उनके जीवन में आई, लेकिन प्रेम, भक्ति और ज्ञान की वजह से उस सारे वक्त को वो बहुत शांतिपूर्वक और सुंदरता पूर्वक निभा पाते हैं। भाग्य किसको कहेंगे आप? भाग्य है जब तुम्हारा कर्म फल तुमको सुख देता है, तुम इसी को सौभाग्य कह देते हो। जब तुम्हारा ही कर्म फल तुमको दुख देता है, तब उस समय तुम भगवान को गाली देते हो, ए भगवान तुमने हमको ये कष्ट क्यों दिया, ये कष्ट हमको क्यों दिया। तो मतलब दुख हो तो भगवान जिम्मेदार, सुख हो तो कहेंगे मैं। कई बार जब लोग मिलते हैं तो वो कहते हैं ये मेरा लड़का है, ये मेरा लड़का है। तो मेरा जी होता है पूछने को, तूने इसका आंख कान नाक मुंह क्या बनाया था? हैं? तुम फादर हो, तुम्हारी इनपुट कितनी है? सिर्फ तुम्हारा एक अंश तुम्हारी पत्नी की देह में गया, और पत्नी की देह का एक अंश मिला, कंसेप्शन हुआ तो भ्रूण हुआ। वो भ्रूण 9 महीने जब माँ के गर्भ में पल रहा था, न पिताजी को पता है कि उसकी शक्ल कैसी होगी, न माताजी को पता है उसकी शक्ल कैसी होगी, दोनों को नहीं मालूम। वो तो जब जन्म देते हैं ना, तब कहते हैं अरे ये तो मेरे पे गया है, वो कहेगा नहीं नाक मेरे पे गया है, दादी कहेगी मेरे पे गया है। उस समय तुम बड़े कन्वीनियंटली ये भूल जाते हो, बच्चे को
तुमने पैदा नहीं किया है, तुम्हारे जरिए प्रकृति ने इस बच्चे की देह को बनाया है, और उस शरीर में जो मन और बुद्धि है वो तो पुराना है, सिर्फ शरीर नया। जैसे वो मोबाइल फोन टूट गया तो आप अपना सिम कार्ड निकालते हो, नया फोन लेते हो, उसमें डाल देते हो। तो मृत्यु क्या है? ये शरीर का मोबाइल फोन टूट गया और इसमें जो मन बुद्धि है वो सिम कार्ड प्रकृति नया शरीर बना के उसमें फिट कर देती। तो मन तो वही पुराना है, वही पुराना है, शरीर ही तो नया होता है। तो आपने थोड़ी बनाया। इसलिए ये कहना ये चाहिए, ये पुत्र ये पुत्री इस शरीर के जरिए आए हैं, ये मत कहो कि हमने बनाए हैं। अगर तुमने पैदा किया हुआ होता है ना, तो तुम फिर अपनी पुत्री को टॉल स्लिम ब्यूटीफुल एंड फेयर बना लेते। अगर तुमने अपने पुत्र का सृजन किया है तो उसका शरीर अपने हिसाब से बना लेते। अच्छा, कभी कभी कुछ बच्चे जब बीमार पैदा होते हैं, ऑलमोस्ट आई कैन से 60%, 40 to 60% अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग फर्क है। और डेटा ये है कि बच्चे जन्म लेते हैं और बच्चों को जॉन्डिस होता है, पीलिया होता है, और उनको इंक्यूबेटर में रखना पड़ता है, इलाज करना पड़ता है। कई बार लोग कह देते हैं कि भगवान ने हमारे बच्चे को ऐसा बीमार क्यों पैदा कर दिया। अरे तुम भूल गए, बच्चा बीमार इसलिए पैदा हुआ क्योंकि इसके माता पिता ने जैसा स्वस्थ शरीर होना चाहिए अपना शरीर स्वस्थ नहीं रखा। जैसा खान पान ठीक रखना चाहिए था वैसा खान पान ठीक नहीं रखा। जितना चिंता मुक्त माता को रहना चाहिए उतना चिंता मुक्त वो नहीं रही है। इसी कारणवश गलत खान पान, गलत विचार, गलत सोना, गलत जागना और कोई योगासन न करने, इसके वजह से बच्चा बीमार पैदा होता है। बच्चे के बीमार पैदा होने पर हम ईश्वर को दोष दे देते, भगवान ने ऐसा बना दिया। तुम अपना कर्म भूल जाते हो उस समय। तुम्हारी जिम्मेदारी क्या है तुम भूल गए क्या उस समय? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट विषय है। मैं बार बार आजकल इसके ऊपर ये चर्चा उठा रही हूं। बहुत स्त्री पुरुष आज जन्म देने के योग्य नहीं रह गए। इनफर्टिलिटी इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि छोटे से छोटे शहरों में आईवीएफ क्लिनिक्स खुल रहे हैं। क्यों? उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है आप लोगों का गलत खान पान। ज्यादा चीनी, ज्यादा रिफाइंड ऑयल खाना, ज्यादा बाजार का गंदे तेल से पका हुआ खाना खाना, बहुत ज्यादा चिंता करना, ये शरीर में इंसुलिन रेजिस्टेंस को पैदा करता है जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी होती। जहां हम इसको बदल करके यौगिक लाइफस्टाइल, आयुर्वेदिक जीवन पद्धति बना लेते हैं, तो 8-8, 10-10 वर्षों से जिनकी संतान उत्पन्न नहीं हो रही थी, जब वो योगासन को, सात्विक भोजन को, ठीक खान पान को, चिंता मुक्ति को, ऋतुचर्या, दिनचर्या, रात्रिचर्या, इन सब चीजों को फॉलो करने लग जाते हैं, उनके शरीर के जो रोग हैं वो निकलने लग जाते हैं। तो वो सहजता से माँ भी बन जाते हैं, पिता होने का सुख भी पाते हैं।